कितने दिनों के बाद हम चारों एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, है ना माँ? उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने ऐसा तो नहीं कहा सहाना। जानती हूँ दीदी, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी वजह से तुम लोग साथ में खाना नहीं खाए। मगर मैंने तो पेट भर के खाना खाया है। उस दिन माँ के हाथ के छोले भटूरे बहुत अच्छे थे। तुमने तो मना कर दिया, मैंने ही पूरे चट कर दिए। जब तुम सब छोटी थी, मैं सबको एक बात बताया करती थी, याद है किसी को? जैसे जैसे तुम लोग बड़ी हो जाओगी, वैसे वैसे सबका रास्ता अलग हो जाएगा। भले ही रास्ता अलग हो जाए, लेकिन तुम लोग कभी भी एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना। अरे रे, तुम लोगों से पूछे बगैर ही मैंने खिलाने के लिए चावल हाथ में ले लिए। मैं निवाला हाथ में दूं या थाली में दूं? आप हाथ में दे दो माँ। साथ में जन्म लेने का मतलब केवल ये खून का रिश्ता नहीं होता। एक ही घर में, एक ही परिवार में एक समस्या को सब मिलाकर हल करते हैं, और ऐसे में बहनें ही एक दूसरे के लिए खड़ी नहीं होंगी तो फिर तुम्हारे साथ कौन खड़ा होगा भला? शायद तुम लोग मुझसे नाराज हो जाओ या फिर एक दूसरे से नाराज हो जाओ। चाहे कुछ भी हो, कभी भी एक दूसरे से बातें करना मत छोड़ना। बातें रिश्तों के बीच की सेतु होती है। एक दूसरे से झगड़कर रिश्ता तोड़ना बहुत आसान होता है बेटियों, लेकिन उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, और जोड़ने के लिए 4 हाथ लगते हैं। 4 नहीं माँ, 6 हाथ लगते हैं, और 6 नहीं 8 हाथ। तुमने सही कहा माँ। इस बार मेरा गुस्सा इन लोगों के साथ साथ तुम पर भी था। आप लोगों ने मुझसे बात छुपाई, इसलिए मैं बहुत नाराज थी। मैं इतनी भी काबिल नहीं हूँ कि आप लोग मुझे सारी बातें बता सको, और गुस्सा अब भी है। अरे मेरी बच्ची, आग तो आग ही होती है, चाहे वो कहीं भी क्यों न जले। आग केवल जलाने का काम नहीं करती, बल्कि पालन पोषण भी करती है। तुम भी वैसी ही हो, उस आग की तरह। इन चीजों के लिए तुम अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश मत करो। तुमसे ये बात छुपाना मेरी गलती थी। माँ, अगर स्नेहा दीदी आग है तो फिर सहाना दीदी क्या है? ये ठंडा पानी है। मन को और शरीर को ठंडा करती है ये। सबकी एक ही कहानी है। तो फिर मैं कौन हूँ? तुम। हाथ लगाने से शौक लगता है वो करंट। तुम्हारा हाथ देखो कितना सूख गया है। इस बार खेत की तरफ गई ना तो पत्ते तोड़ कर लाऊंगी। मेहंदी लगाते ही हाथ अच्छे हो जाएंगे। हर बार मेहंदी लगाते समय कहती हो कि अगली बार सहाना दीदी की शादी में लगाएंगे। ऐसे कहते कहते ना जाने कितनी बार मेहंदी लगा ली। हाँ, मुझे भी इसी की चिंता है। सही समय नहीं आ पा रहा है। बस माता रानी हमारी रक्षा करे। इससे शादी करने वाला पता नहीं कहाँ छुपा बैठा है। वो यही है, इसी गांव में माँ। सॉरी, मतलब इसी गांव में होंगे। ए,
चुपचाप खाना खाओ। क्या बात है बेटा, जब भी मेरी शादी की बात आती है तो ये मुझे बस चिढ़ाने लगती है। बहुत मजा आता है इसे। हो गया? बस माँ बस, अब मैं तुम्हारे लिए निवाला बनाऊंगी, लाओ। ना जाने क्यों अचानक स्नेहा दीदी सीरियस हो गई। कुछ भी नहीं, वो मैं पंचायत के बारे में सोच रही थी। माँ तो मुझे ऐसे देख रही है जैसे मैं अभी कुछ शुरू करने वाली हूँ। ऐसा नहीं है माँ। और ऐसे कैसे कोई चोरी करने वाला खुद सामने से आकर अपनी गलती मान लेता है, और वो भी काली। अरे रे रे, चोर कहीं का। जरूर किसी ने पीछा करके उससे ये काम करवाया है। चाहे जो भी हो, उसकी 100 साल उम्र हो। हे बुद्धू कहीं की, तुम एक बात भूल रही हो कि कोई हमें हमारी जानकारी के बिना ही हम पर नजर रखा हुआ है। अरे हाँ, फिर भी उसने हमारी हेल्प की ना। क्या काली ने ये बात बताई कि उसका मुंह किसने खुलवाया? माँ, किसी ने उसकी आंखें और मुंह बंद करके उसे खींच कर ले गया। खुद भी नहीं जानता ये किसने किया। उसने मुझे सिर्फ इतना बताया कि जो उसे खींच कर ले गया उसकी छाती पर माँ के नाम का टैटू बना हुआ है। इसे कहते हैं अंधेरे में तीर चलाना। वो कौन है, हमें जल्द ही उसे ढूंढना होगा। अरे भूल जाओ ना ये सब। रात गई बात गई। हमें खुश होना चाहिए कि भगवान ने ही हमारा साथ दिया है। लेकिन माँ, जिसने हमारी हेल्प की है कम से कम उसे थैंक्स तो बोलना चाहिए ना। वो कौन है, मुझे तो ये देखने की जिज्ञासा है। मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगी और थैंक्स भी कहूंगी। सुपर, मैं भी तुम्हारी टीम में हूँ दीदी। अरे ये पूर्वी भी ना बार बार मैसेज करती रहती है। उसे क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर तुम मुझसे पूछोगे ना भैया, तो इसमें पूर्वी की कोई गलती नहीं है। अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती ना तो वो भी ऐसा ही बर्ताव करती। घर के सभी बड़े लोगों ने तुम्हारी शादी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया तो उसने भी तुम्हें अपना पति मान लिया। बहना, कम से कम तुम तो ऐसा मत कहो। भैया मैं सही बात कह रही हूँ। मैं सब सच बता देता हूँ। किसको? पूर्वी को। अरे नहीं नहीं, सीधा माँ को जाकर कह देता हूँ। ओहो, क्या कहोगे? वो मैं ऐसा है कि मैं एक लड़की को ऐसे ही, मुझे किसी और से प्यार है। मुझे पूर्वी पसंद नहीं है। वाह, ऐसे ही जाकर माँ को बताओगे ना? रुको मैं माँ को बुलाती हूँ। माँ, माँ, भैया तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। चुप हो जा। माँ से पिटवाओगी क्या? और नहीं तो क्या भैया, माँ के सामने बोलना इतना आसान है क्या? पहले स्नेहा को जाकर आई लव यू बोलो, फिर पूर्वी को सब सच बता दो, उसके बाद जाकर माँ से बात करना। हे भगवान, तुम्हारा रास्ता बहुत लंबा है, पता नहीं कब मंजिल तक पहुँचोगे। अब इतनी जल्दी हार मान जाओगे तो कैसे चलेगा? बहना, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। फुल कंफ्यूजिंग है। कहाँ से शुरू करूं, क्या कहूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। परेशान हो गया हूं मैं। थोड़ा सा झंडू बम लगा दो। तुम टाइम बॉम्ब के ऊपर सो रहे हो, झंडू बॉम्ब की बातें मत करो। अब चलो उठो। तो अब क्या करें? स्टेप नंबर 1, स्नेहा को जाकर प्रपोज करो। लेकिन आजकल उसका मूड ठीक नहीं है ना। क्यों, क्या हुआ? ओह, वो अपने घर वालों से बात नहीं कर रही है ना? लेकिन तुम तो उसके घर वाले नहीं हो ना? नहीं नहीं, वैसे नहीं, मेरा मतलब है कि तुम होने वाले हो।
अरे चुप बैठो यार, मजाक मत करो। जब वो खुश रहती है तब भी अच्छा खासा सुनाती है, और आजकल तो वो नाराज है। अगर मैंने आई लव यू बोल दिया ना फिर तो। लेकिन इतने दिन हो गए, अब तक नाराजगी खत्म नहीं हुई होगी। लेकिन हम कैसे पता करें? हाँ, तुम स्नेहा को फोन करके पूछ सकती हो कि वो कैसी है। अरे नहीं नहीं भैया, उसे शक हो जाएगा, और अगर उसे पता चल गया कि तुम मेरे भाई हो तो कहानी खत्म। अरे हाँ, ये बात भी सही है। हाँ, अगर जीजाजी से पूछे तो। कौन से जीजाजी से? अरे भैया। कितने जीजाजी हैं मेरे? और कौन? तेरा पतिदेव। अच्छा चंद्रू। हाँ, ये बेस्ट है, इसी बहाने उनसे बात भी कर सकती हूँ। तुम फोन करोगे क्या भैया? हाँ, जरूर करूंगा, लेकिन माँ को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। दीदी, काव्या ने कहा है उसने फंक्शन के कुछ फोटोज भेजे हैं। मेरे पास नेट पैक नहीं, अपना नेट दोगी क्या? मेरे पास भी इंटरनेट नहीं है सुमा, अभी रिचार्ज करवाऊंगी। अपने रिचार्ज के साथ मेरा भी करवा अरे देना। हाँ, करवा दूंगी। एक हफ्ता किसी तरह और एडजस्ट कर ले, कोई अर्जेंट नहीं है। और अगर कुछ ऐसा ही इम्पोर्टेंट है तो साइबर कैफे में जा सकते हैं। दीदी, क्या आपका फोन स्विच ऑफ था? प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया था। पता नहीं किसी अननोन नंबर से मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे। कौन है देखना पड़ेगा। ये कौन है पता नहीं, उसने 2 बार कॉल की है। हेलो चंद्रू। वसु, ये किसका नंबर है? इसमें कुछ अलग नाम आ रहा है। भैया का फोन नंबर है ये चंद्रू, अपने दोस्तों का हीरो है ना, इसलिए इस नाम से सेव किया होगा। आज क्या है, तुम्हारा भाई अपने फोन से बात करवा रहा है? तुम्हारा भाई तुम्हारे माँ के पक्ष में है ना? भैया हमेशा मेरे पक्ष में ही रहते हैं, है ना भैया? हाँ जीजाजी। क्या हुआ दीदी? बिजी आ रहा है। तुम्हें क्या हुआ? अचानक स्नेहा के बारे में पूछ रही हो? मुझे ऐसे लगा तुमने मुझसे बात करने के लिए फोन किया। चंद्रू, मैंने स्नेहा के बारे में पता करने के लिए आपको फोन किया था। बेचारी हमेशा सबकी मदद करती है। पंचायत के बाद क्या हुआ उसके बाद मैंने कुछ पूछताछ ही नहीं की, इसलिए फोन किया। मैं बिजी था, उससे बात कर नहीं पाया मैं। अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया। शायद वो गुस्से में है या ठीक है, मैं पता कर लेता हूँ। उससे पूछ के कॉल करना चंद्रू। ठीक है वसु, अभी करता हूँ। वही नंबर है क्या दीदी? नहीं, चंद्रू भैया कॉल कर रहे हैं। नमस्ते भैया, बोलिए। हाय स्नेहा, बिजी हो क्या? मैं अभी फ्री हुई हूँ, सुबह से थोड़ी बिजी थी मैं। आप बोलिए। सुबह से बिजी थी? क्या कर रही थी स्नेहा? लेकिन हमारी स्नेहा जी आईएएस ऑफिसर बनने का सपना देख रही हैं। उन्हें सम्मानित करना इस गांव और कॉलेज का कर्तव्य और गौरव है। यहाँ क्या कर रही हो तुम? एक बार बोला तो समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ दुकान खोल के बैठी हो, बाहर निकलो। माँ, आपकी जगह यहाँ नहीं है, आइए। यहाँ जो सम्मान मुझे मिल रहा है वो मेरी माँ को मिलना चाहिए। मैं अपना सम्मान अपनी माँ को समर्पित करती हूँ।
हे, ये तो तेरी भाभी का नंबर है। बहना, उसी ने ही कॉल किया है। इसमें तो मिस लिखा हुआ है। हे, ये नंबर तेरे ही फोन से लेकर सेव किया है। स्नेहा क्यों कॉल कर रही है? हाँ? मतलब ये स्नेहा का नंबर है? हे! मुझे पता था कि उसी का ही नंबर है। मैं उसे अभी कॉल करता हूँ, तुरंत ही कॉल करता हूँ। बिजी बता रहा है। ओह, अच्छा, जीजू ने उसे फोन किया होगा। रहने दो, रहने दो। वैसे भी उसका नंबर मुझे पता चल ही गया, यही काफी है। आखिरकार तुमने मेरा मुंह खुलवा ही लिया। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन स्नेहा। तुम्हें जो सम्मान मिला, इससे ज्यादा खुशी इस बात की है तुम्हारा तुम्हारी माँ के साथ झगड़ा खत्म हो गया। इस बात की ज्यादा खुशी है मुझे। कोई बात नहीं भैया, समय मिले तो घर आ जाना। ठीक है स्नेहा, बाय। बाय, गुड नाइट। चलो अच्छा है, स्नेहा अपने घर वालों से बातचीत करने लगी है। सिर्फ इतना ही नहीं, कॉलेज में उसका सम्मान किया गया है। दीदी, तुम्हारे फ्रेंड ने कॉल किया होगा बधाई देने के लिए। पता नहीं, फिर से बिजी आ रहा है। वैसे सम्मान क्यों हुआ था? हमारे गांव के कॉलेज में आज तक किसी ने आईएएस बनने का सपना नहीं देखा था, इसीलिए स्नेहा को प्रोत्साहित करने के लिए कॉलेज ने उसका सम्मान रखा था। वसु, तुम्हारे भाई को थैंक यू बोलना। तुमसे बात करने के लिए मुझे स्नेहा मदद करती है और तुम्हें तुम्हारा भाई मदद करता है। कांति, काली भाई जब यहाँ नहीं थे तो अंदर आने वाला कौन है? मैं तुझसे कह रहा हूँ, चल खड़ा हो जा। चल जल्दी कर, जल्दी कर। शर्ट निकाल। अबे लुंगी नहीं, शर्ट निकाल। अरे लेकिन क्यों निकाल? बोला ना, शर्ट निकाल। कैंप, अरे क्या कर रहे हैं? हाथ क्यों डाल रहे? मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ वो ये नहीं है रे। मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ ना, वो बहुत ही मजबूत और जवान लड़का है। मिल गया, मिल गया। माँ नाम के टैटू वाला मिल गया। ए, कहाँ है? कहाँ? जल्दी बता, जल्दी बता। चल इधर, इधर। चल अंदर आ भाई। भाई ये देखो, इसके सीने पर टैटू है। साल पहले एक लड़का यहाँ आया था और दुआ कर चला गया। तब वो बहुत ही छोटा सा था।
साले कमीने, अभी टैटू बना कर लाया और मुझे उल्लू बना रहे हो। दोबारा अगर इस बार में देखा ना तुम लोगों को, तुम्हारी जान ले लूंगा। निकलो यहाँ से। तुम्हारी तो क्या चल रहा है यहाँ पर? आपको पता नहीं है क्या? क्या एक लड़का है जिसके सीने पर माँ का टैटू बना हुआ है। अगर उसे ढूंढ के लाएंगे तो जिंदगी भर दारू फ्री मिलेगी। ऐसा क्या? हाँ, दारू फ्री में मिल रही है, ये सच है क्या काली? हाँ बिल्कुल सच है। अब मैं जी भर के पीऊंगा। वो कौन है तुझे पता है क्या? कहीं तो देखा है उसे। 2 बोतल और दोगे तो मुझे याद आएगा। ये पागल हो गया है। चल काली चल। काली काली। जब मैं आऊंगा तो कबाब लेकर आऊंगा। देर नहीं होगी। कोई नया साहब नहीं आया है, हम सब फ्री हैं अभी। हाँ जल्दी आ जाऊंगा। हे गिरीश, कुछ खाने के लिए मंगाओ यार, मुझे बहुत भूख लगी है। उसी पैसे से कुछ मंगा ले। सर कलेक्शन गिनना बाकी है अभी। आज का कलेक्शन मिल गया है ना, उसमें साहब का हिस्सा नहीं है। जाओ लेकर आओ। वो बिल्कुल सही कह रहा है। कल जो इंस्पेक्टर आएगा पता नहीं वो कैसा होगा, पता नहीं हमारे हिस्से का क्या होगा। जल्दी जाकर बिरयानी ले आओ, सारे पैसे आज ही खत्म कर दो। ठीक है सर, लेकर आता हूँ। सर हो सकता है उसका कॉइल जल गया हो, उसे ठीक करना पड़ेगा सर। ठीक है, मैं ठीक करता हूँ सर। दूसरा कहाँ है? मैंने पूछा दूसरा कहाँ है? सर वह घर चला गया सर। वो आधे घंटे पहले कैसे चला गया? हाँ सर। उसे फोन करके 3 महीने की छुट्टी पर जाने को कहो। सर अब अगर ज्यादा बात की ना तो उसे 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दूंगा।